Hello students, welcome to Vaibhav Learning Lab. If chemistry feels difficult to you, don't worry, you are at the right place. यहाँ पर दोस्तों केमिस्ट्री को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझाया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है केमिकल बॉन्ड्स एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। सो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि जो भी मैटर बना है वो सब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो एटम के हैं उनसे बना है। एटम्स जनरली डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब एटम अलग से रहता है क्या? नहीं रहता है, वो हमेशा कंबाइन फॉर्म में रहता है। दे कंबाइन विथ अदर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। मतलब एटम्स एक साथ आके क्या बनाएंगे? पहले एलिमेंट बनाएंगे। एलिमेंट एक साथ आके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनवाएंगे। मॉलिक्यूल्स एक साथ आके कंपाउंड बनाते हैं। ये जो एक साथ आने का कॉम्बिनेशन है ये किसकी वजह से होता है? उनमें जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उनकी वजह से होता है। अगर दूसरा एग्जांपल आप देखोगे तो H2O का देखो। H2O H2O के अंदर हमें हाइड्रोजन एटम देखने को मिलता है एंड ऑक्सीजन एटम देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं ये जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं वो कैसे बाइंड होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग की वजह से बाइंड होते हैं। समझ में आया? सो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? Chemical bond is the force of attraction that holds atoms or ions together to form molecule or compound. जैसे अभी हमने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखा। इस वाटर मॉलिक्यूल में इस ऑक्सीजन के साथ 2 और हाइड्रोजन बाइंड होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स। ये जो हाइड्रोजन एटम है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जो बाइंड हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? इस बॉन्ड की वजह से फॉर्म बाइंड हो रहे हैं। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 एटम के बीच में, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से वो दोनों एक साथ है, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अ केमिकल बॉन्ड इज द ग्लू दैट जॉइंस एटम। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में जैसे फेविकॉल होता है, ग्लू होता है, वो क्या करता है? दो कौन से भी चीज को एक साथ बाइंड रखता है, ग्लू। वैसे ही केमिकल बॉन्ड का काम होता है केमिस्ट्री में। अब देखो, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि उनको स्टेबल होना होता है, क्योंकि उनको कंप्लीट करना होता है देयर आउटर मोस्ट शेल। सर आउटर मोस्ट शेल क्या है? आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट रूल में काम करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑक्टेट रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल atoms tend to gain, lose or share electrons to have 8 electrons in their valence shell। इसका मतलब क्या होता है? ऑक्टेट रूल का मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उनको ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड है, किसी भी एलिमेंट का, किसी एटम का। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको गेन करना पड़ेगा और 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम 8 एंड बिकम स्टेबल। अगर समझो उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, समझो 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना पड़ेगा और उसकी पहले वाली इसमें क्या रहेगा? फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही वैसे ही अगर आप यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में देखते हो, जो कि हम उसे साल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड में देखते हो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 7 और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 है सोडियम का और क्लोरीन का 287 है। अगर आप दोनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे तो सोडियम में क्या कितना है? 1 है और क्लोरीन में कितना है? 7 है। उसका मतलब इन दोनों के भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहे हैं क्या? ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर सोडियम को सेटिस्फाइड और स्टेबल स्ट्रक्चर चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। और अगर क्लोरीन को स्टेबल और ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना हो है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ जाता है।
तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में आ जाता है और दोनों स्टेबल बन जाता है और क्या फॉर्म करते हैं, यानी सीएल फॉर्म करते हैं। ऐसे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, ऐसे ऑक्टेट्यूल होता है। और हाइड्रोजन और हीलियम का अगर आप देखोगे तो ऑक्टेट्यूल होता है कि नहीं, उनमें डुप्लीट्यूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका लोअर एटॉमिक नंबर होता है, इसकी वजह से। ये सब इंफॉर्मेशन हो गई केमिकल बॉन्ड की। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। उनमें हम देखते हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहला अगर हम आयोनिक बॉन्ड देखते हैं तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? An ionic bond is formed when one atom completely transfer one or more electrons to another atom। मतलब आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम में से कौन सा ही एक एटम क्या करता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है दूसरे एटम को और आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दिस बॉन्ड इज यूजुअली फॉर्म्स बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमें ये बॉन्ड फॉर्म दिखता है। ये बॉन्ड कैसे बनता है? जो उनमें का मेटल होता है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मेटल आइटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयन। जैसे सोडियम NaCl में यानी ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। नॉन मेटल आइटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव आयन। और वैसे ही उनमें Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव बन जाता है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म बॉन्ड। और ये दोनों जो ऑपोजिट चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। सो आयोनिक आयोनिक बॉन्ड की रिएक्शन कैसे, आयोनिक बॉन्ड का रिएक्शन देखो, 2Na प्लस Cl2 क्या फॉर्म हुआ, 2NaCl फॉर्म हुआ। उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं देखो, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। वाटर के अंदर सोलुबल होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मगर कब करते हैं, मोल्टन एंड एक्वियस स्टेट में हो तभी वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब दूसरा टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम्स शेयर वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। आयोनिक बॉन्ड के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। अगर इसके अंदर क्या होता है, एटम्स शेयर वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। दिस बॉन्ड यूजुअली ऑकर्स बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। ये बॉन्ड कहाँ पे दिखता है, नॉन मेटल एटम्स के बीच में दिखता है। यहाँ पे आयंस का ट्रांसफर होता है क्या, आयंस का फॉर्मेशन होता है क्या, नहीं होता है। उसका अगर हम एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बेस्ट एग्जांपल है कोवैलेंट बॉन्ड का। यहाँ पे क्या होता है, टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब टू हाइड्रोजन एटम्स मतलब एक हाइड्रोजन एटम हो गया, दूसरा एक हाइड्रोजन एटम हो गया, ये एक दूसरे के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। दिस शेयरिंग फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स एंड द मॉलिक्यूल इज फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। अगेन O2 भी एग्जांपल है और N2 एग्जांपल है। O2 में क्या होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड देखो, उनमें लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर पुअर होते हैं, जनरली इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर सोल्युबल होते हैं क्या, नहीं होते हैं। अगला टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। A coordinate bond is a type of covalent bond in which both shared electrons are donated by one atom। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, मगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक ही एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। अगर उसका हम एग्जांपल देखें तो अमोनियम आयन है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अमोनिया डोनेट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन आयन। मतलब ये जो अमोनिया होता है हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है और क्या फॉर्म करता है, अमोनियम आयन फॉर्म करता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल हो गया। अभी उसके बाद है मेटालिक बॉन्ड। अ मेटालिक बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस के बीच में और उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं।
These free electrons are called the sea of electrons. हम उस free electrons को ही क्या कहते हैं? Sea of electrons कहते हैं. In metal like iron और copper, atoms have free electrons. Iron और copper में हमें क्या दिखते हैं? Free electrons दिखते हैं. The attraction between metal atoms and these free electrons hold metal together. जो भी कॉपर होता है, जो भी आयन होता है, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो मेटल के एटम होते हैं, वो क्या करते हैं? मेटल को एक साथ बांधे रखते हैं. और दिस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं. अभी समझो, मेटालिक बॉन्ड सिर्फ सेम मेटल में ही होता है क्या? नहीं. मेटालिक बॉन्ड डिफरेंट मेटल में भी हो सकता है. और डिफरेंट मेटल के साथ जब मेटल बाइंड होता है तो वो क्या फॉर्म करता है दोस्तों? अलॉय फॉर्मेशन होता है. अलॉय फॉर्मेशन करता है. इसी एग्जांपल अगर आप देखोगे, कॉपर प्लस जिंक, ये दोनों मेटल एक साथ बाइंड होकर क्या फॉर्म करते हैं? ब्रास फॉर्म करते हैं. ब्रास, ये क्या है? दो डिफरेंट मेटल के बीच में जो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो अलॉय फॉर्म होता है, उसका एग्जांपल है. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक बॉन्ड देखो. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे आर मैलिएबल, मतलब उनके हम शीट्स बना सकते हैं. दे आर डक्टाइल, हम उसके वायर बना सकते हैं. उनका अपीयरेंस कैसा होता है? वो शाइनी दिखते हैं मेटल्स. अब आखिरी है हाइड्रोजन बॉन्ड. अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. मतलब क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में? हाइड्रोजन और उसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फ्लोरीन होता है. मतलब अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के बाद क्या फॉर्म करता है रे? H2O बाइंड फॉर्म करता है. ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ही एग्जांपल है. हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल देखो, H2O है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एंड अमोनिया है. इन सब के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन एंड, जैसे वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में दिखता है. अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में दिखता है. एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अगर हम वाटर का देखते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा दिखता है. क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है. सो गाइज, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज केमिकल बॉन्ड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वैभव लर्निंग लैब को सब्सक्राइब जरूर कर रही, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स आपको सबसे पहले मिल सके. थैंक यू एंड कीप लर्निंग.